अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.6 इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, तो ये तीनों क्वेश्चंस आज के मैं इस लेक्चर में करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ए ऑफ अ ट्रायंगल वेयर इज ज्वाइंटली। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि वेयर इज ज्वाइंटली का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेस बी और हाइट एच के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ज्वाइंट वेरिएशन। तो हमने वो जो इक्वेशन होगी एरिया की बनेगी वो इक्वेशन फाइंड करनी है अगर ए 100 बी 25 और एच 8 हो। ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं तो इक्वेशन फाइंड करनी है एरिया की। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वेयर इज ज्वाइंटली बेस बी एंड हाइट एच, यानी कि वेयर इज एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वेयर इज ज्वाइंटली का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस किस के, बेस और हाइट के। तो डायरेक्टली का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम नाम देंगे के का, और साथ बी और एच इसी तरह इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले के की वैल्यू निकालेंगे और के की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये होगी इक्वेशन ऑफ ज्वाइंट वेरिएशन होगी। बट पहले के फाइंड करेंगे। यहाँ पे एरिया की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी गई है जो कि 100 है, पुट कर देंगे। के की वैल्यू नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। बेस बी जो कि गिवन है 25 और फिर हाइट गिवन है यहाँ पे 8। तो मैंने इन वैल्यूज़ को क्वेश्चन में से ही पुट कर लिया, देखकर दोबारा लिखा नहीं है। तो एक लाइन में इन वैल्यूज़ को पहले लिख के फिर पुट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्योंकि के फाइंड करना है तो अब के की वैल्यू निकाल लेंगे। के आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है इधर आगे डिवाइड हो जाएगी। तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। 25 4 जार 100 होता है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो के का आंसर आ गया है 1/2। के की वैल्यू आ गई है 1/2। ये कहा गया है कि इक्वेशन फाइंड करें, इक्वेशन ऑफ ज्वाइंट वेरिएशन, यानी कि ये है इक्वेशन ऑफ ज्वाइंट वेरिएशन जो हमने फाइंड करनी है। इसके अंदर के की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ इक्वेशन ऑफ ज्वाइंट वेरिएशन इज, ज्वाइंट वेरिएशन इज, इक्वेशन ऑफ ज्वाइंट वेरिएशन क्या है, ए इज इक्वल टू के यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2 और साथ बी और एच बेस और हाइट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बुक में यहाँ पे 2/5 है जो कि किसी सूरत नहीं आता। के की वैल्यू तो 1/2 आती है, वहाँ पे 2/5 बी एच लिखा हुआ है बेस हाइट। तो इसका आंसर बुक में रोंग है, ये इसका करेक्ट आंसर है। एरिया इसमें आता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई साथ हाइट। तो ये ज्वाइंट इक्वेशन की, ज्वाइंट वेरिएशन की ये इक्वेशन होगी। ए का आंसर इसके अंदर ये होगा। इसके बाद करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। अब इसमें ये कहा गया है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइड वेयर इज ज्वाइंटली। ट्रेपेजॉइड का जो एरिया है वो ज्वाइंटली है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के, एंड सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, और जो साइड्स हैं उनकी लेंथ के सम के ज्वाइंटली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ज्वाइंटली है। वेयर इज ज्वाइंटली है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एरिया जो है ट्रेपेजॉइड का वो ज्वाइंटली, यानी कि ज्वाइंटली का मतलब होता है वेयर इज ज्वाइंटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस किस के, हाइट के और लेंथ ऑफ द साइड्स उसको हम एस से डिनोट करते हैं, इसके सम के। तो बाद में जो साइड्स गिवन होंगी यहाँ पे उनका सम ले लेंगे। एक दफ़ा इक्वेशन हम इसी तरह बनाएंगे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच और एस। एच यहाँ पे हाइट है और एस क्या है, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको नाम दे देंगे के का और साथ एच एस आ जाएगा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसके अंदर वैल्यूज दी गई हैं। के फाइंड करेंगे सबसे पहले। द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इज़ 20 मीटर। एरिया अगर 20 मीटर हो तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं एरिया 20 मीटर स्क्वायर है। हाइट कितनी है, हाइट है 5 मीटर, एंड बेस आर 3 मीटर एंड 5 मीटर। जो बेस है वो 3 और 5 मीटर है। तो यहाँ पे यही कहा गया था कि बेस जो है ये लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स है, तो 3 और 5 का सम कर देंगे तो ये आ जाएगी साइड्स 8 मीटर। एस का आंसर कितना है, 8 मीटर। 3 मीटर प्लस 5 मीटर।
फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के आया है ये फाइंड करना है। देन राइट द जर्नल इक्वेशन फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, फिर के को यहाँ पुट करके ये इसकी जो जर्नल इक्वेशन है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड किया लास्ट पे वो भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं के फाइंड करने के लिए। एरिया 20 के इसी तरह लिख लेंगे। हाइट का आंसर 5 है और एस जो है लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 3 मीटर और 5 मीटर थी, ऐड किया तो आंसर 8 आ गया। 5 और 3 8, क्योंकि के फाइंड करना है यहाँ से 20 ऊपर आ जाएगा और 5 मल्टीप्लाई 8 यहाँ पे आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे जो अब के की वैल्यू रह गई है ये 4/8 है। अगेन इसकी कटिंग कर सकते हैं। 4 के टेबल में 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो के का आंसर आ गया 1/2। ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के तो हमने फाइंड कर लिया है। अब लास्ट पे ये कहा गया था देन राइट द जर्नल इक्वेशन फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, तो हम लिखेंगे नाउ, यहाँ पे हम लास्ट पे लिखेंगे नाउ जर्नल इक्वेशन फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इज, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे ये वाली जर्नल इक्वेशन है ये फाइंड कर लेंगे। के की वैल्यू पुट कर देंगे, कांस्टेंट जो के फाइंड किया है उसको पुट कर देंगे। के 1/2 है और इसके साथ एच और एस जो है, एस स्टार्ट में बताया गया था कि लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स है। एस क्या है? लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स है। तो यहाँ पे एच एस भी लिख सकते हैं या इसका आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1/2 एच और एस की जगह पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर होंगे, एस लिखेंगे या फिर लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स भी लिख सकते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर आ गया एरिया 1/2 एच, 1/2 एच और लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स एस लिख सकते हैं या फिर लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एयर इज पम्प्ड इनटू अ फायर, फायर के अंदर अगर हवा को पंप किया जाता है, द रिक्वायर्ड प्रेशर वेरीज इनवर्सली, अब जो प्रेशर है वो इनवर्सली है वॉल्यूम ऑफ द एयर की, यानी कि वॉल्यूम के प्रेशर P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम V के। प्रेशर अगर 30 LB इंच स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ये प्रेशर का यूनिट है, LB पाउंड्स होता है और ये इंच स्क्वायर है। व्हेन द वॉल्यूम इज़ 140 इंच क्यूब, फाइंड द प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज़ 100 इंच क्यूब। तो सबसे पहले ये अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं। एयर इज पम्प्ड इनटू द फायर, द रिक्वायर्ड प्रेशर वेरीज इनवर्सली एज द वॉल्यूम, प्रेशर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। इनवर्सली का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के और साथ V, तो K/V इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये कहा गया है कि अगर प्रेशर 30 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर हो या स्क्वायर इंच हो, वॉल्यूम 140 इंच क्यूब हो, तो फिर K क्या होगा? प्रेशर और वॉल्यूम दिया गया है तो पहला पार्ट ये है कि K फाइंड करें, फिर दोबारा प्रेशर फाइंड करना है वॉल्यूम अगर 100 हो, तो इसको पहले बाद में देखते हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन K फाइंड कर लेते हैं। अगर प्रेशर कितना हो 30 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच ये दिया गया है और वॉल्यूम कितना है 140 इंच क्यूब, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे 30 आ जाएगा K एज इट इज़ और वॉल्यूम कितना है 140, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे K की वैल्यू निकालने के लिए। सो K यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, 1 कंसिडर कर सकते हैं। 30 मल्टीप्लाई 140, तो 30 को 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4200। ये कांस्टेंट K का आंसर आ गया 4200। तो आप क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ये कहा गया है फाइंड द प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज़ 100 इंच क्यूब, प्रेशर फाइंड करें अगर वॉल्यूम कितना हो 100 इंच क्यूब हो, वॉल्यूम क्योंकि क्यूब में होता है तो ये इंच क्यूब में है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है P इज इक्वल टू K/V, यहाँ पे हमें K पता है, V गिवन है, तो हम प्रेशर फाइंड कर लेंगे। सो P हमने फाइंड करना है, K का आंसर पहले फाइंड किया हुआ है 4200 और वॉल्यूम है 100, ये जीरोज इससे कैंसिल आउट तो 42 रह गया। P इज इक्वल टू 42 और प्रेशर का यूनिट क्वेश्चन के अंदर बताया गया है LB पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, तो जस्ट इसको IN इंच स्क्वायर लिख सकते हैं या पूरा यूनिट भी लिख सकते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच।
ये प्रेशर का आंसर आ गया 42 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच।